जय सिया राम। रामायण में आप लोग जानते हैं राजा दशरथ हैं, प्रभु श्री राम 4 भाई हैं और उनकी 3 माताएं हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। हालांकि प्रभु श्री राम के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं जो राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, उनका असल जीवन में प्रतीक के रूप में क्या अर्थ रखता है, क्या मायने रखता है। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी बातें लिखी हुई है सभी प्रतीक के रूप में है। हाँ, ये सच में भी है, ये इतिहास भी है। रामायण में प्रभु श्री राम आए, अवतार लिए, लेकिन अभी वो नहीं है। राजा दशरथ थे लेकिन अभी नहीं है। तो अभी वर्तमान जीवन में राजा दशरथ का क्या अर्थ होता है, उनकी 3 रानियां हैं, उनका क्या अर्थ होता है हमारे जीवन में। आइए हम जानते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां का मतलब क्या होता है। 3 रानी, सबसे बड़ी रानी का नाम कौशल्या। कौशल्या का अर्थ होता है कार्य कुशलता, मतलब कार्य में कुशलता होनी चाहिए। किसी काम को करने के लिए उसमें निपुणता होनी चाहिए। ये युक्ति भी कहलाता है। युक्ति से सारे काम हो जाते हैं। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो उन्होंने बहुत सारे काम युक्ति से किया। विभीषण जी भी युक्ति लगाकर ही माता सीता के बारे में हनुमान जी को बताया। जुगति विभीषण सकल सुनाई। तो कौशल्या का अर्थ होता है कार्य कुशलता अर्थात युक्ति। उनकी दूसरी रानी का नाम कैकेयी। कैकेयी का अर्थ होता है कर्मठता। कर्मठता को एक रूप में शक्ति भी बोलते हैं। तो कैकेयी का अर्थ हुआ कर्मठता या शक्ति। और तीसरी रानी का नाम सुमित्रा। सुमित्रा का अर्थ होता है भक्ति, सौहृदयता, सबके लिए अपने हृदय में समान भाव रखना, सभी जीवों पर, सभी इंसानों पर, सभी मनुष्यों पर दया भाव रखना। और ये भक्ति से ही संपन्न होता है। जिस मनुष्य के हृदय में भक्ति नहीं है वो मनुष्य कभी भी सभी जीवों पर दया नहीं कर सकते। समभाव तभी आएगा जब हमारे हृदय में भक्ति होगी। तो किसी भी मनुष्य के जीवन में अगर युक्ति, शक्ति और भक्ति है तो वह मनुष्य अपने अंदर सभी इंद्रियों पर काबू पा सकता है। हमारे शरीर के अंदर में जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, जिस मनुष्य का अपनी सभी इंद्रियों पर संयम होता है, जो व्यक्ति अपने सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है, सभी इंद्रियों का लगाम अपनी मुट्ठी में रखता है, वही व्यक्ति दशरथ कहलाता है। क्योंकि दशरथ का अर्थ होता है 10 रथों पर सवार, 10 रथों पर सवारी करना। ये 10 रथ हमारे शरीर के अंदर फैली हुई इंद्रियां हैं। हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, अर्थात उस पर सवारी करते हैं, तो हम बहकते नहीं हैं, भटकते नहीं हैं। और ये बुद्धि से होता है। जब दशरथ पर हम सवार हो जाते हैं तो हम कहलाते हैं दशरथ। जहाँ दशरथ हो, जहाँ युक्ति, शक्ति, भक्ति नामक कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा हो, तो वह शरीर अयोध्या कहलाता है। अयोध्या का मतलब होता है जहाँ कभी युद्ध नहीं होता हो। जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में है, हमारे शरीर के अंदर युक्ति भी है, शक्ति भी है और भक्ति है, तो हमारा मन शांत होता है। हमारे मन के भीतर, हमारे शरीर के अंदर कोई द्वंद्व भाव नहीं रहता है। ये द्वंद्व भाव मिट जाता है। युद्ध हमारे मन में निरंतर तभी चलता रहता है जब किसी भाव के कारण द्वंद्वता आती है। चूँकि इंद्रिय हमारे वश में है, कौशल्या, कैकेयी और
सुमित्रा रूपी युक्ति, शक्ति और भक्ति है तो हमारे अंदर से सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। जब ये द्वंद्व खत्म हो जाता है, शरीर मन के अंदर कोई उथल पुथल नहीं रहता है, कोई अशांति नहीं रहती है, हम शांत हो जाते हैं, तो हमारा शरीर अयोध्या कहलाता है। जब हमारा शरीर अयोध्या बन जाता है तो यहीं प्रभु श्री राम का अवतार होता है, क्योंकि कहा जाता है, सारे ग्रंथों ने कहा है कि प्रभु श्री राम जब भी अवतार लेंगे तो अयोध्या में ही अवतार लेंगे। अर्थात हमारे हृदय में अगर हम अपने शरीर को अयोध्या बना लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ही प्रभु श्री राम अवतार लेकर आते हैं, और जहाँ प्रभु श्री राम होते हैं वहाँ फिर किसी भी तरह की अनिष्टता नहीं होती है। तो आइए हम अपने अध्यात्म से सीखते हैं कि हम अपने शरीर को कैसे अयोध्या बनाएं, अपने शरीर के अंदर कैसे प्रभु श्री राम को बुलाएं, कैसे हम अपने आप को दशरथ बनाएं, ताकि हमारे पास भी युक्ति, शक्ति और भक्ति नामक 3 रानियाँ हो। जय सिया राम।